ईरान की टॉप डेलीगेशन कतर पहुंच गई और क्या अमेरिका के साथ डील होगी या नहीं। ईरान ने आज अपनी हाई लेवल डिप्लोमेटिक डेलीगेशन कतर की कैपिटल दोहा भेजी है। इस डेलीगेशन की लीड कर रहे हैं ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बगैर गलीबा और फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची, और साथ में ईरान के सेंट्रल बैंक गवर्नर अब्दुल नसीर हिमाती भी शामिल हैं। सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं बल्कि सेंट्रल बैंक गवर्नर का होना साफ बता रहे हैं कि इस मीटिंग में पैसों का भी हिसाब होगा। इस मीटिंग का मेन फोकस दो चीजें हैं। पहला, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज जिसे ईरान ने प्रैक्टिकली ब्लॉक कर रखा है, और दूसरा ईरान की हाईली इनरिच यूरेनियम। फिलहाल दोनों मुल्कों के दरमियान एक सीज फायर कायम है और एक प्रपोज एग्रीमेंट तैयार हो रहे हैं, जिसके बाद 30 से 60 दिन के अंदर बातचीत का अगला राउंड शुरू होगा। लेकिन दोस्तों, इतना सिंपल नहीं है। ईरान की अपनी सेमी ऑफिशियल न्यूज एजेंसीज का कहना है कि अभी भी एक या दो अहम इश्यूज रिसॉल्व नहीं हुए और डील उतनी आसान नहीं जितनी लगती है। और रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि पाकिस्तान और कतर दोनों इस वक्त बैकडोर डिप्लोमेसी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ताकि रीजन को नए वॉर से बचाया जा सके। बातचीत चल रही है, उम्मीद भी है, लेकिन फाइनल डील कब होगी ये अभी भी बड़ा सवाल है। दोस्तों, दूसरी खबर सऊदी अरेबिया से आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप के करीबी अलाय को कहा कि वो आज भी इसराइल को ऑफिशियली तस्लीम कर सकते हैं। सोर्सेस का कहना है कि ये बात अमेरिका और ईरान के दरमियान चलने वाली पीस नेगोशिएशंस के दौरान हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरेबिया भी अब्राहम एक्रोड्स ज्वाइन करे और इसराइल के साथ अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज करे। लेकिन दूसरी तरफ गजा वार और फलस्तीनियन इशू की वजह से सऊदी अरेबिया पर बहुत प्रेशर मौजूद है। अरब दुनिया में बहुत से लोग इसराइल के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज करने के खिलाफ हैं, इसलिए ये इशू बहुत सेंसिटिव माना जा रहा है। पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है कि अगर सऊदी अरेबिया ने ऑफिशियली इसराइल को तस्लीम कर लिया तो ये पूरे मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को बदल सकता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया मुस्लिम वर्ल्ड की एक पावरफुल कंट्री मानी जाती है। फिलहाल दुनिया की नजरें सऊदीया, अमेरिका और इसराइल पर लगी हुई हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक चेंजेस देखने को मिल सकती हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान पीस डील के चांसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी दरमियान एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या इसराइल अमेरिका ईरान डील बर्बाद कर देगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने क्लियर कर दिया है कि चाहे अमेरिका ईरान के साथ सीज फायर डील कर ले, लेकिन इसराइल फोर्सेस अपने रीजनल थ्रेट्स के खिलाफ ऑपरेशंस कंटिन्यू रखेंगी, खास तौर पर लेबनान और हिजबुल्लाह के अगेंस्ट। दूसरी तरफ इसराइल के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू पर क्रिटिसिज्म बढ़ता जा रहा है। ओपोजिशन और कुछ मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि नेतन्याहू की वॉर स्ट्रेटेजी ने इसराइल को पॉलिटिकल और सिक्योरिटी प्रेशर में डाल दिया है। सोर्सेस का कहना है कि अमेरिका इस वक्त ईरान के साथ टेंशन कम करना चाहता है, लेकिन इसराइल का मानना है कि तेहरान अब भी रीजन के लिए एक बड़ा थ्रेट है। इसी वजह से अमेरिका और इसराइल के दरमियान डिफरेंसेस भी सामने आ रही हैं। एनालिस्ट वार्न कर रहे हैं कि अगर इसराइल ने यूनिलैटरल मिलिट्री एक्शन कंटिन्यू रखा तो यूएस ईरान पीस टॉक्स कोलैप्स भी हो सकती हैं। इसीलिए पूरी दुनिया की नजरें अब मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी पर लगी हुई हैं। ट्रंप का कहना है कि ईरान वॉर खत्म करने के लिए सिर्फ सीज फायर काफी नहीं, बल्कि सऊदी अरेबिया, कतर, इजिप्ट, तुर्की और पाकिस्तान को भी अब्राहम एक्रोड्स ज्वाइन करने होंगे और इसराइल के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज करने होंगे। ट्रंप के मुताबिक अगर मुस्लिम कंट्रीज और इसराइल के दरमियान रिलेशंस बेटर हो जाते हैं तो पूरे रीजन में स्टेबिलिटी आ सकती है। इसलिए अमेरिका एक बिगर मिडिल ईस्ट डील पर काम कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये काम इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि गजा वॉर के बाद मुस्लिम वर्ल्ड में इसराइल के खिलाफ गुस्सा काफी बढ़ चुका है। इसी वजह से कई कंट्रीज ओपनली इसराइल को तस्लीम करने से हिचकिचा रही हैं। पाकिस्तान का नाम भी इस डिस्कशन में आने के बाद सोशल मीडिया पर बहुत डिबेट हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान ऑफिशियली इसराइल को तस्लीम नहीं करता और फलस्तीन इशू पर अपना क्लियर स्टैंड रखता है। एनालिस्ट का कहना है कि अगर ट्रंप का ये प्लान सक्सेसफुल होता है तो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स पूरी तरह चेंज हो सकती है, लेकिन अगर रेजिस्टेंस बढ़ता गया तो रीजन में नए टेंशंस भी पैदा हो सकते हैं। रशिया ने वार्निंग दी है कि फॉरेनर्स फौरन कीव छोड़ दें, क्योंकि मॉस्को सिस्टमैटिक स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशियन ऑफिशियल्स का कहना है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पर हेवी अटैक्स किए जा सकते हैं। इसी वजह से फॉरेन सिटीजन्स को सेफ्टी वार्निंग इशू की गई है। दूसरी तरफ कीव में ऑलरेडी टेंशन हाई है। पिछले कुछ दिनों में रशियन मिसाइल्स और ड्रोन अटैक्स ने कई रेजिडेंटल बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया है। रेस्क्यू टीम्स लगातार इमरजेंसी ऑपरेशंस में बिजी हैं। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रशिया की वार्निंग को साइकोलॉजिकल प्रेशर करार दिया है और कहा कि यूक्रेन अपना डिफेंस कंटिन्यू रखेगा। एनालिस्ट का कहना है कि रशिया की लेटेस्ट वार्निंग इस बात का सिग्नल हो सकती है कि जंग अब और ज्यादा इंटेंस होने वाली है। इसलिए यूरोप और अमेरिका भी सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी बड़ी एस्केलेशन का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है।